हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैथ्स की क्लासें लग रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैथ्स की क्लास लग रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 1 आ चुका है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 जो है, आपका पहला चैप्टर अध्याय 1 जो है, प्रश्नावली 1 जो है, वो अपन शुरू करेंगे। बोलो सही है क्या? सबसे क्लियर है? अच्छा, एक काम पढ़े उससे पहले जरा ये कर लो। हाँ, मेरा एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या करिएगा भैया, पढ़ाई आपकी बहुत शानदार तरीके से होने वाली है, तो थोड़ा आपको ये सपोर्ट करना है। क्या लाइक शेयर आपको लगे तो करना, लेकिन हाँ, ये काम आपको जरूर करना है कि अच्छे से एक नोटबुक, एक आपकी जो नोटबुक है वो जल्दी से मेंटेन करिएगा, है ना। एक बड़ी सी नोटबुक ले आए मैथ्स के लिए, है, छोटी नोटबुक ना लाए, बड़ी नोटबुक लेके आए मैथ्स के लिए, और रेगुलर आप वर्क करेंगे, है ना। ये आपको छोटा सा वर्क करना है ना। चलिए, आज कोई बात नहीं, पहली क्लास से चलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी आप बैठे पढ़े तो आपके पास में आपकी नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको सबको? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आज अपन चैप्टर नंबर 1 जो है उसे शुरू करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा भाई, मैं सीधी तरह से बता दूं आपको भाई, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। बोलो आया समझ में? सबको समझ में आएगा, बिल्कुल। अपन एकदम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे भाई, एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखने वाले हैं। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो चल आपका जो पहला चैप्टर है, पहला जो प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्या। हल्का सा थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर को शुरू करेंगे। बोलो सही है? क्या आप लोग सारे तैयार हो? सारे तैयार हो? तो हल्का सा बेसिक देख लेते हैं। अभी बेसिक में क्या है, इस चैप्टर में है क्या 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 आप पढ़ोगे। इस चैप्टर में एक नाम जो है यहाँ लिखा है संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। संख्याएं क्या क्या होती है, मैं छोटी छोटी बातें आपसे पूछूंगा, आप भी बताते रहिए, मैं भी बताते रहूंगा। मुझे ये बताओ, संख्या की बात करें तो चलो सबसे छोटा नाम लेते हैं अपन, सम संख्या। सबको पता है, सबको पता है क्या होती है सम संख्या भाई? अरे ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो संख्या क्या होती है? आपके सम संख्या होती है। बोलो सही अच्छे से? ठीक है, क्या कौन कौन सी संख्या बताओगे? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और 10 के बाद जितनी भी 2 से भाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या होती है। या फिर किसी भी नंबर का अंतिम अंक अगर 2 से भाजित होता है, यानी अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है, तो संख्या सम है। और नहीं तो क्या है? नहीं तो विषम संख्या है। बोलो आया समझ में? समझ में आया? विषम संख्या कौन कौन सी होगी फिर बता दो? 1, 3, 5, 7, 9, और इसी तरह से आगे बढ़ते चलो दो। ठीक है, ये हुआ छोटी सी बात इनके बारे में। ये सारा कुछ आपको लिखना नहीं है। जब भी मैं बात करूं बेसिक, तो सिर्फ एकदम कॉन्सेंट्रेट होके आपको समझना है। इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको समझना है। ना लिखना, कोई बात कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। तो संख्याओं की बात करें, मैंने सम संख्या विषम संख्या बताई। आपने ये सुन रखा होगा प्राकृत संख्या, सुना क्या? प्राकृत का मतलब क्या है? प्रकृति है। प्रकृति में मैं आपसे कहूँ कुछ गिन के दिखाओ। मैंने आपसे कहा ये मैंने कुछ पेड़ बनाए हैं, है ना। मैं आपसे कहूँ इनको गिनो तो रे, तो कैसे गिनोगे? 0, 1, 2 ऐसे गिनोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं गिनोगे। तो फिर कैसे गिनोगे? तो कहेंगे ये है 1, ये है 2, ये है 3। अरे हिंदी मीडियम वालों, आप क्या बोलोगे? 1, 2 और 3। कितना अच्छा बात। देखो 1, 2, 3, यानी कि जो भी नेचर में है, जो भी प्रकृति में है, उसको 1 से गिना जाता है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी रे? 1 से शुरू होगी, और आगे आपके अनंत तक आगे ये बढ़ेगी। ये हुई प्राकृत संख्या की बात। चलो इसके बाद क्या आता है? प्राकृत के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जरा बता दो। पूर्ण का नाम मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं पूरी हो जाना। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? पूरी हो जाना। मैं आपसे कहूँ ये संख्या 1, 2, 3 ये अधूरी सी लगती है। किसके बिना अधूरी सी लगती है? ये 0 के बिना अधूरी सी लगती है। तो अब पूर्ण कब होगी? तब मैं इसके अंदर 0 जोड़ देता हूँ। बोलो सबको समझ में अच्छे से? इसके बाद एक और देखें तो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक में बस ये आपको करना है कि भाई जितनी भी धनात्मक संख्याएं हो और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इन्हें अपन पूर्णांक बोलते हैं। बोलो सिंपल सा था, कितना आसान था ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या पता होना चाहिए? हाँ, जो इस चैप्टर में काम में आना है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक आपको ये पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या बता देंगे क्या होगा? अभाज्य संख्या पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है
और इसके अलावा एक का और भाग जाता है, जो आपका एक है ना उसका भाग भी जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भाजित हो, जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं एक के अंदर एक का ही भाग जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है दो। दो क्यों बोला? दो में दो का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। देखिए एक तो ऐसी संख्या है, भले आप यहाँ कुछ भी लिखो, एक का भाग तो जरूर जाएगा। तो एक को तो साथ में बोलना कंपल्सरी है कि भाई एक का भाग तो जाना ही जाना है। इसके अलावा आगे बढ़ो तो क्या आती है? तीन आती है। चार आती है कि नहीं आती है? चार नहीं आती है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि भाई चार में देखो एक का भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा और चार का भी भाग जाएगा, तो ये तो फिर गलत हो गया। ये चार ऐसा है कि ये एक से भी भाग जा रहा है, चार से भी जा रहा है, लेकिन ये दो कहां से आ गया? हम तो कहते हैं अभाज्य संख्या कौन सी है? जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है ना, लेकिन इसमें तो खुद का भी जा रहा है और दो का भी भाग जा रहा है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके मुझे यहाँ बता दीजिएगा, है ना, मुझे 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं वो आप लोग यहाँ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आती है भाई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जरा बताओ क्या थी? भाज्य संख्या सिंपल सी है, जो अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य। जैसे यहाँ पे मैंने किसका उदाहरण लिखा था? चार, क्योंकि चार में एक का भाग जाता है, दो का जाता है और चार का भी जाता है, यानी कि खुद के अलावा किसी अन्य का भाग जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोलो सबको समझ में आया अच्छे से ना? चलो ठीक है, इतना याद रख लेना भाई, इतना जरूर से याद रख लेना। इसके बाद एक वर्ड और कर लेते हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर आएगा अपन समझते हुए चलेंगे। क्या है? परिमेय संख्या। नाम बोलो तो रे, एक बार बोलना जरूरी है भाई। तुम लोग चुपचाप घूंगो की तरह मत बैठे रहना, है ना। मैं आपसे पूछूं बोलो तो बोलना है ना, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है। जो मैं आपसे पूछूं बस आपको वही बोलना है। क्या कहे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब सीधा से ये कहना है कि ऐसी संख्या है जिसे P और बट्टे Q में लिख सकते हैं। कितना अजीब सा लगता है P बट्टे Q में लिखना, P बट्टे Q में किताब की भाषा होगी, हाँ वही करना आपको। परिमेय संख्या क्या होगी कि भी ऐसी संख्या जिसे तुम भाग में लिख सको, भाग में लिख सकते हो, भिन्न में लिख सके हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये एक बात और कहता है कि भाई Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ, अगर मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 2/3, तो भाई ये P है और ये Q है। ये आपकी क्या बनेगी? 2/3 एक परिमेय संख्या बनती है। लेकिन कह रहा है Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर मुझे बताओ मैं यहाँ 0 लिख देता तो क्या तुम 2 में 0 का भाग दे दोगे? दे दोगे क्या? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो हम कहेंगे भाई भाग अपन दे नहीं पाएंगे, ये आपके अपरिभाषित रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रख लो, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। एक जो भाई साहब है इस चैप्टर में आपके बार बार परेशान करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। एक नाम जो है छोटा सा, उसे तुम जरा सा देख लो। क्या है? यूक्लिड। ये है भी एक यूक्लिड। ये कौन थे भी? ये एक गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ। गणितज्ञ क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसी गणित की एक आपकी कह सकते एक थ्योरम बता दी है जो पहले किसी को नहीं पता थी, और इन्होंने भाई साहब ने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। कि इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसे यूक्लिड की परिमिका बोलते हैं। यूक्लिड की परिमिका बोलते हैं। अब प्रेमिका मत बोल देना रे, हाँ प्रेमिका नहीं बोला, मैंने कहा प्रेमिका, है ना, प्रेमिका मत कह देना। चलो आते हैं, क्या है? सबसे पहले बात करें आपके प्रमेय नंबर 1.1। यहाँ सिर्फ समझने वाली बात है, इसके लिए आपको सिर्फ समझना है। यहाँ कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा है, वो आपको सिर्फ समझना है। देखो कैसे समझोगे। कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या कहती है भाई? ये कहती है दो धनात्मक पूर्णांक अगर हो, पूर्णांक का मतलब क्या? प्लस की भी संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, कि दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो हो जावे A, दूसरी हो जावे B, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होंगी कि A बराबर BQ प्लस R, कोमा करके लिखा है कि 0, या फिर यहाँ देखिए R जो 0 जो R जो होगा वो देखिए 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ मैंने ये जो भी पढ़ा है, किसी को कुछ समझ में आया रे? किसी को भी कुछ समझ में आया? लगभग काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो क्यों माथाफोड़ी करनी कि नहीं करनी भी अपने माथाफोड़ी? इसको आसान तरीके से समझते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक संख्या है जिसका नाम है A।
एक संख्या है जिसका नाम क्या है a, मैं कह रहा हूं एक संख्या और है जिसका नाम है b, मुझे a के अंदर b का भाग देना है, मुझे a के अंदर b का भाग देना है, तो यहाँ एक संख्या आनी है आपके पास q, और यहाँ हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ आपके बचता है, कुछ ना कुछ बचता है, क्या बचता है, शेषफल बचता है। चलो एक बात जरा यहाँ से मुझे और बता दो, फिर एक मुझे ये बता दो, ये वर्ड जो है ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं, जरा मुझे बताओगे। शेषफल, उसके बाद क्या होता है रे, उसके बाद होता है भाज्य, और एक होता है आपके पास भागफल। भागफल कौन सा फल रे, भागफल। ये मुझे बता दो किसको कहाँ लिखते हैं, एक ही जगह किसको लिखते हैं, एक ही जगह किसको लिखते हैं, भाज्य को लिखते हैं। यहाँ जो भी आता है वो भाज्य होता है, यहाँ जो होता है वो भाजक होता है, जिससे अपन भाग देते हैं वो क्या बनता है, भाजक बनता है। यहाँ क्या आता है, यहाँ आपके भागफल आता है, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आपके शेषफल आता है। बोलो सबको समझ में आया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना, फिर ठीक है। अब मुझे ये बता दो, इसको थोड़ा सा तो अपन कर लेते हैं साइड में, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अपन साइड में। जरा मुझे ये बता दो कि मैं यहाँ एक भाग देता हूँ छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, बिल्कुल हाँ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैं एक भाग देता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा है 17, नंबर लिखा अभी मैंने 17, और मैंने कहा भाई इसके अंदर 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं। मुझे बताओ कैसे दोगे रे, अरे 4 तिये 12 और 4 चौके 16, क्या ऐसे ही देते हो, ऐसे ही देते हो क्या, 4 चौके 16, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो आपको सबको समझ में आया। तो बस ये बता दो मुझे, ये जो मैंने 17 लिखा है, ये जो मैंने 17 लिखा है, ये मुझे वापस कब मिलेगा, कि भाई मैं 4 चौके 16 कर दूं और इसमें 1 जोड़ दूं। क्या कहा मैंने, कि इसका इससे गुणा कर दो और इसको इसके अंदर जोड़ दो, है ना। तो 4 × 4 और साथ में क्या जोड़ दो, साथ में 1 जोड़ दो। यह जो लिखा है, ये जो लिखा है, इसे जरा कंपेयर करके देखो, 4 चौके 16 और 16 रे कितने 17, ये 17 तुम्हें वापस मिल जाता है। बोलो आए समझ में। अब इसको थोड़ा सा इससे देख लो ना, ये a था, ये आपके क्या है, किससे भाग दे रहे हो, ये b है, ये क्या है, q है, और किसको जोड़ रहे हो, r को जोड़ रहे हो। अरे यही तो था यूक्लिड प्रमेय का। अरे देखो कितनी अच्छी बात हो गई। आप कहोगे सर में तो भाग देना आता है, बस ये यूक्लिड ने परेशान कर रखा था। ऐसा ही था ना, इस यूक्लिड ने मुझे परेशान कर रखा था। लेकिन अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि यूक्लिड प्रमेय का क्या बोलती है। ये कहती है क्या, कि जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। बोलो आया समझ में। इसके बाद एक बात भाई इन्होंने और लिखी थी, एक बात इन्होंने और लिखी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं, ये कहा गया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कहा गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ वो भी समझते चलो। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जब जगह नहीं है थोड़ी सी। ये कहा है आर, ये कहा गया है आर। आर क्या होता है, आर आपका शेषफल होता है। ये होता है आर, ये होता है आर यानी कि शेषफल, ये होता है क्यू यानी कि भागफल, ये होता है आपके पास ए यानी कि भाज्य, और ये होता है बी यानी कि भाजक। बोलो है समझ में। तो मुझे ये कहना है कि आर जो है, जो शेषफल जो है, वो हमेशा क्या आता है। देखो ये क्या लिखा है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, आर का मान 0 के बराबर हो। देखो नीचे बराबर लिखा हुआ है, ये बड़े का साइन भी है और बराबर का साइन भी है, तो r 0 के बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा जरा मुझे बताओ तो। अगर यहाँ पे 16 होता, आपके 16 होता तो कहते भाई भाग पूरा चला जाता और शेष कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता। ऐसा हो सकता है ना, कि भाग यहाँ डिपेंड करता है यहाँ संख्या कौन सी है। पूरा भाग यानी r का मान 0 के बराबर हो सकता है, फिर कहा 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो अभी 0 से बड़ा भी आया था, लेकिन आगे एक बात बोलिए कि भाई b से छोटा ही होगा, ये मान b से हमेशा छोटा ही होगा। b से छोटा कैसे होगा, देखो मैं भाग किससे दे रहा हूँ, 4 से भाग दे रहा हूँ, और ये क्या है r, ये कहता है r का मान, ये जो r है ना इसका मान b से, इस b से हमेशा छोटा ही होगा। छोटा कैसे होगा, क्या आप ऐसा कभी देख सकते हो क्या कि यहाँ 5 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए। अगर 5 आ जाएगा तो फिर 4 का भाग तो और चला जाएगा, 4 का भाग तो और चला जाएगा। यहाँ पे भी 4 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मैं भाग और दे दूंगा, मैं भाग और दे दूंगा। यानी यहाँ क्या बात हुई कि जो आपका शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। बोलो सबको समझ में आया।
अच्छे से, कितना अच्छे से समझ में आया ना। तो ये छोटी सी एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जो आपको शायद समझ में अच्छे से आई है। बोलो सही है क्या? क्या शायद बोलना जरूरी था? नहीं था, सबको समझ में आया। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ से। पहला क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से करना है। ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है, जो प्रमेयिका है, इसका जो उपयोग होता है वो दो दिए गई संख्याओं का मसपा निकालने में काम आती है। मसपा निकालने में काम में आती है। HCF जिसको अपन कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक है ना भाई, उसको आपको निकालने में ये काम आता है। किस तरह से काम आता है? तो देखो किस तरह से काम आता है। ये क्वेश्चन करें उदाहरण नंबर 1। यहां मैं आपको बता दूं कि आपकी पहली एक्सरसाइज जो है ना, प्रश्न वाला जो 1 है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है। उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, जिसमें से सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक पैटर्न के हैं, एक तरीके के हैं। इसी तरह से आपके उदाहरण जो हैं इस प्रश्नावली के, किसके लिए? पहली प्रश्नावली के 1.1 से पहले जो उदाहरण आते हैं उसमें कितने उदाहरण आते हैं? आपके 4 उदाहरण आते हैं। कितने उदाहरण आते हैं? 4। इनमें से पहला उदाहरण और चौथा उदाहरण एक ही तरीके का है, यानी कि एक तो पहला उदाहरण और एक चौथा उदाहरण एक ही तरीके का है। तो इन सारे क्वेश्चन को तो अपन आज की क्लास में करेंगे और बाकी की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, समझ में आया? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, उदाहरण नंबर 1 जो है मैं आपसे कह रहा हूं, उदाहरण नंबर 1 को थोड़ा सा छोड़ते हैं और पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उदाहरण जो है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा। अपन पहले छोटा सीखेंगे, फिर बड़ा सीखेंगे, ठीक है? तो मैं आता हूं आपके, ये उदाहरण नंबर 4 बाद में करेंगे। पहले आते हैं प्रश्नावली 1.1। पहली प्रश्नावली का भी पहला प्रश्न करने वाले एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। चलो ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको लगानी है, एल्गोरिदम जो है उसको आपको लगाना है, इसको काम में लेना है। तो कैसे काम में ले? पहला क्वेश्चन कहता है 135 और 225, इसका क्या बताओ? HCF बताओ। तो बड़ा आसान है, बस यूक्लिड जी भाई साहब ने ये बोला है कि जब आप भाग दो भाई, भाग हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का देते हैं। तो इन्होंने कहा पहले तो 2 नंबर जो है उनमें से देखो बड़ा कौन, उनमें से बड़ा कौन, जो बड़ा है उसमें छोटे वाले का भाग दो, और भाग कुछ इस तरह से दो कि आपका शेषफल 0 आ जाए। शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। और जब आपका शेषफल 0 बन जाए तो आपका जिस संख्या से आपने भाग दिया है वही आपका मसप यानी कि HCF होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगा ना? तो चलो कोई बात नहीं, एक बार करके देखते हैं। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 हल। पहले का पहला पार्ट करा रहा हूं। एक तो संख्या है भी 135 और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपके पास 225। समझ में आया? तो ये बड़ी है, कौन सी बड़ी है? 225 बड़ी है, ये बड़े का साइन है। किससे? 135 से। तो हम क्या करेंगे कि हम 225 में 135 का भाग देंगे। और आप इस क्वेश्चन को आप भाग वाली प्रक्रिया से करें तो आसान रहता है। देखिए क्या करेंगे अपन, क्या करने वाले हैं? 225 इसके अंदर भाग देंगे किसका? छोटी संख्या का, 135 का मैं यहाँ पे भाग दूंगा। कैसे देंगे जरा एक बार देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे बताओ 135 का अगर मैं भाग दूं, कोई कैसे भाग देने का भी थोड़ा तरीका सिखाओ। तो भाई कैसे करोगे मुझे बताओ। यहाँ 135 जो है ये 100 से बड़ा है और ये 225 है, ये 200 से बड़ा है। एक बात बताओ, तुम 100 का डबल करोगे तो 200 आ जाएगा, लेकिन 35 का डबल करोगे तो 70 हो जाएगा, है ना? 70 हो जाएगा। अरे 70 25 से बड़ा हो जाएगा, यानी 2 बार भाग नहीं जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। क्या बोला मैंने? समझ में आया ना? है ना? 1 बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा कि 1 बार आपके भाग जाएगा 135 के लिए। क्या बचेगा पीछे? यहाँ बचेगा 0 और यहाँ 2 में से आप 3 हटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 9। सी मतलब 2 क्यों? क्योंकि आपने एक नंबर आगे से ट्रांसफर करा है। 12 में से 3 गए, पीछे बचे 9 और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। भले बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ में आया? लेकिन हमें ये कहते हैं भाई साहब कि भाग इस तरह से दो कि शेषफल 0 बने, लेकिन यहाँ तो 90 आ गया, शेषफल 0 नहीं बना। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब आपका जो 135 है जिससे आपने भाग दिया ये नालायक है, ये HCF नहीं हो सकता, ये नालायक है। इसको अंदर डाल दो, इसको आप अंदर डाल दो और जो नया आया है इससे भाग दो। जो नया आया है शेषफल, इससे फिर से भाग दो।
जिससे भाग देने पे 0 बन जाए वो तो शूरवीर है, बाकी नालायक है। ये 135 यहाँ पे क्या है, नालायक है। तो क्या करें, 135 को इस बार अपन जेल में डाल देंगे। इस बार 135 को क्या कर देंगे अपन, जेल में डाल देंगे। और 90 को कहेंगे ले भाई तू भाग दे के दिखा। तो 90 ने भाग दिया, 90 ने भाग दिया कितनी बार, एक बार। यहाँ कितना लिखूं, 90। हमने देखा पीछे बचेगा 5 और 4। क्या देखा अपन ने देखा यार यहाँ तो शेषफल 0 नहीं बना, इसका मतलब 90 भी नालायक है, इसका मतलब 90 भी नालायक है। तो क्या करो फिर, 90 को सजा दे दो आप, 90 को सजा दे दो, 90 को अंदर ले आओ। फिर आप इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं और क्या करें, 90 को अंदर ले आओ। हाँ 90 को अंदर ले आओ, 90 को अंदर ले आओ। अब कहे 45 को भाई तू भाग दे के दिखा। तो 45 ने कहा जो हुक्म मेरे काका, जो हुक्म मेरे आका। क्या बचेगा, 45 का आप भाग दोगे तो 2 बार। और यहाँ शेषफल कितना बचेगा, बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यूक्लिड जी ने बोला कि इस तरह से भाग दो, और जब भाग देते समय आपका शेषफल 0 आ जाए, उस समय जो सूरवीर है, उस समय जो सूरवीर है वही तो क्या है, वही तो HCF है। बोलो भी अच्छे से समझ में आया क्या भाई? पढ़ने में मजा आना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। बोलो सही है क्या? ठीक है, फिर ये है आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जल्दी से आपके सामने लिखा हुआ है, यहां एक लाइन और लिख दो। अतः 135 व 225 का मसप HCF कितना होगा रे, कितना होगा आपके 45 होगा, 45 होगा। बोलो सही है? कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है भाई, जरूर कमेंट करके बताना। और एक काम और करके बता देना, आप लोग कौन से राज्य से हो ये भी जरा बता देना, ठीक है? ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन बचे हुए, मैं आपसे कह रहा हूं अब आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको खुद को ट्राई करना है। देखो भाई, एक वर्ड हमने सुना है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। इंग्लिश मीडियम आप हिंदी मीडियम को हो तो हिंदी में बता देते हैं कि भाई आप जितना प्रयास करोगे ना उतने से ही आप निखरोगे। निखरे का मतलब ऐसे नहीं बहुत सुंदर हो जाओगे, निखरे का मतलब आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो प्रतिभा है वो निखरती है। कब निखरती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, है ना? तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? मिटा दें इसको, चलो। भाई स्कूल वाली फीलिंग आनी चाहिए, है ना? जिस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं ना वैसे फीलिंग आनी चाहिए आपको अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट कहता है भी 196 है, और दूसरा नंबर जो है वो है आपके पास कितना, 38220। बड़ा कौन है? ये बड़ा है क्या, 38220 ये बड़ा है, और 196 आपके छोटा है। तो क्या करने का है बताओ, क्या करने का है? हम भाग किससे देंगे? हम भाग 196 का भाग देंगे। बोलो समझ में आया? तो यहां लिखो, फिर यहां लिखो, फिर नंबर क्या है? नंबर है आपके पास 38220, 38220। और भाग किसका देना है? भाग देना है 196, 196 का भाग देना है। कैसे दोगे? यहां बताओ, देखो कितना नंबर लिखा, 382, 400 के करीब है। यहाँ नंबर कितना है? 200 के करीब है। कितना है? 200 के करीब है। मुझे ये बताओ, जब इसका डबल करोगे तो 400 के करीब आएगा। सॉरी, इसका डबल करोगे तो हाँ 400 के करीब आएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये नंबर 400 से छोटा है, तो अपन भाग एक बार ट्राई करके देखेंगे, 2 बार ट्राई करके, दोनों बार ट्राई करके देख लेते हैं। आपका भाग यहाँ पे एक ही बार जाएगा, एक बार देख के देखते हैं। 196, 196 कितना बचेगा? 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 12 में से 6 जाने पे कितना बचेगा? 6। यहाँ कितने बचेंगे? आपके 7 बनेंगे। 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 17 में से कितने हटाने हैं? 9। कितना बचेगा जल्दी से बताओगे क्या? कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 ही बचेगा क्या? गलत हुआ ना। 17 में से कितने हटाने भाई आपको? 17 में से हटाने हमें 9। 17 में से 9 हटाइए जल्दी से। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। चलिए 8 लिख दीजिए। कितने बचेंगे? 8 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ कितना बचा है? यहाँ आपके बनेंगे 2, 2 में से 1 गया, कितना बनेगा? 1।
186 आ रहा है, 186 आ रहा है। इससे छोटा है ना, इससे छोटा है, यानी कि भाग एक बार ही जाएगा, भाग आपका एक ही बार जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आपका भाग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भाग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे संख्या पड़ी है, तो यानी कि मुझे भाग पूरा देना है, भाग मुझे पूरा देना है। मैंने नया नंबर उतारा यहाँ से कितना 2, और मैंने फिर से भाग दिया, मैंने फिर से भाग दिया। अब कितनी बार भाग दे सकते हैं अपन? आप देखें यहाँ अगर 9 से 10 से गुणा करें, 196 को अगर 10 से गुणा करेंगे ना तो कितना बनेगा? 1960, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि या तो भाग 8 बार जाएगा या फिर 9 बार जाएगा। तो इसको एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 से गुणा करके देखो, 8 छेंगे 48, पीछे कितने बचेंगे? 4, 9 72, 72 और 4 कितने होंगे भाई? 76, 76, पीछे बचेगा आपके 7, 8 एकम 8, 8 और 7 आपके बनेंगे 15। कितना आया है? 1568। ये 8 बार से मिला है। 9 बार करके देखो, 9 बार करके देखो कितना आता है? 96, 54, 5 ऊपर आएगा, 99, 81 और 5 कितने? 86, 8 ऊपर आएगा, 9 एकम 9 और 8 17, 9 और 8 17, यानी कि ये मामला ठीक है। कितनी बार भाग देके देते हैं अपन? 9 बार भाग दे देते हैं। कितना आया? 1764, 1764 बार आपका भाग आया है। इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, सही है, सबको समझ में आया? अब मुझे इसको फिर से हटा के दिखाएं। 12 में से 4 कितने बताएं? कितने बताएं भाई? यहां अपन एक काम करते हैं ना, वैदिक मैथ से हटा के देखते हैं, वो आसान रहता है। 4 का दोस्त होता है 6, 6 और 2 8, एक यहां बिंदी लगा दो, 7, 7 का दोस्त होता है 3, 3 और 6 9, लाल पेन से लिख देते हैं, लाल कलर से लिख देते हैं। या कितना बना था? 8, 7 का दोस्त 3, 3 और 6 9, और यहां बचेगा 0 0, यहां कितने बचेंगे? 0 0, 98 आपका शेष बचा है। नया नंबर कॉपी करिए, कितना है नया नंबर? कितना है? देखो 0, नया नंबर कितना है? 0। अब क्या करें, किससे भाग दे सकते हैं अपन? 196 है और यहाँ 980 है, 196 है 980 है, यहाँ देखो पीछे 0 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? 6। एक काम करो, 6 पंजे 30, 0 5 से इसका गुणा करके देखो, 196 का 5 से गुणा करके देखो, 5 छंगे 30, हासिल का 3, 9 पंजे 45 और 3 48, हासिल के 4, 5 एकम 5 और 4 9। हाँ भाई, भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है। कितना आ रहा है? 980 आ रहा है, पूरा पूरा 980 आ रहा है, 980। कितनी बार में आया जरा बताएंगे? कितनी बार में आया? 5 बार में, 5 बार में। तो जरा ये बताओ मुझे, यहाँ तो यही सूर्य निकल गया भाई, 196 जो है, 196 जो है, यही सूर्य निकल गया। इसने कहा इससे से आप, इसी से आपको क्या मिल गया? शेषफल 0 मिल गया। तो यूक्लिड ने बोला जब भाग दो और शेषफल 0 आए, कुछ नहीं बचे, तो जिससे भाग दिया वही आपका क्या बनेगा? मसप बनेगा। बोलो समझ में आया? तो इन दोनों संख्याओं का जो मसप बनेगा, यही संख्या आपकी वापस बनेगी। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा है ना? तीसरा क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है? 8 7, अच्छा 8 6 7, और दूसरी संख्या है 225, 255, 255। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे ना, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके दिखाना है। ओके, अब आते हैं भाई, मैंने उदाहरण की बात करी थी कि उदाहरण करेंगे अपन, उदाहरण नंबर 1। अब अपन उदाहरण नंबर 1 कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है जो अपने प्रश्नावली में करा है। 4052 और 12576 में आपको HCF बताना है, मसपा बताना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको लगानी है। तो बताओ कैसे करोगे? वही तरीका है क्या? वही तरीका है, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली करूंगा। क्या है? 12576, क्योंकि भाई देखो समझ में आ जाए ना, तो फिर एक ही चीज को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं। बोलो सही है ना? क्या है? भाग किससे देना है? 4052 से मुझे भाग देना है। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा, क्योंकि अपने को जगह चाहिएगी। कितनी बार भाग दें? कितनी बार भाग दें? यहां देखिए, पहली संख्या आपको यहां कम से कम कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? देखो 4 संख्याओं से काम चल नहीं रहा है, आपको पूरी संख्या लेनी पड़ेगी, आपको पूरी की पूरी संख्या लेनी पड़ेगी। 1 2 5 और 7 6 है ना? आपको कितनी बार भाग देना पड़ेगा? अपन भाग दे के देखते हैं, 2 बार देके देखे और 3 बार भाग देके देखे। 4 0 5 2 का एक तो 2 बार से गुणा कर लो, 4 5 दूनी 10, हासिल का 1, ठीक है, 4 दूनी 8, ये आ रहा है। और इसका 3 बार गुणा करके देखिए, 4 0 5 2 में किसका गुणा करें? 3 का गुणा करके देखें। 3 दूनी 6, 5 3 15 और 4 3 12, 4 3 12, कितना आ रहा है? 12
156 यानी कि ये काम का है, ये आपके काम का है, इसको लिख लीजिए 12 156 कितनी बार भाग दिया अपने 3 बार भाग दिया। बोलो सही है। तो मैं देखिए सारी चीजें आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे आंसर आपका लिख रहा हूँ, मैं सारी चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या बचेगा 0 2 4 420 बना है, 420 बना है, लेकिन भाग पूरा नहीं हुआ, भाग पूरा नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, जब भाग पूरा नहीं हुआ इसका मतलब जिससे भाग दिया है वो नालायक है, जिससे भाग दिया है वो नालायक है। कौन नालायक है, ये 4052 नालायक है, इसको डालो आप जेल में 4052। अब किससे भाग दोगे 420 से, किससे 420, हाँ 420 से नहीं करना भाई, 420 से भाग दो। 405 तो बैठेगा नहीं है ना, तो संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, चारों एक साथ में आपको लेनी पड़ेगी। मुझे बताओ 420 को अगर 10 से गुणा करोगे तो बनेगा 4200, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। तो क्या करें 9 बार भाग देके देखते हैं, कितनी बार देखिए 9 बार। 420 का 9 से गुणा करो, 0 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 चौके 36 और 1 37, यानी ये काम का है 3780, 3780, 3780। और कितनी बार भाग दिया हमने 9 बार, कितनी बार भाग दिया है 9 बार। जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। यहाँ बनेगा 2, 8 का 2 होता है 2, 2 और 5 7, यहाँ एक बिंदी लगा लीजिए, 7 और 1 8, 8 का 2 होता है 2, यहाँ एक बिंदी लगा लीजिए और आपके बन रहा है 272। ये जो है ये वैदिक मैथ्स है, वैदिक गणित जो है, वैदिक गणित से घटाना का काम जो है बड़ा आसान हो जाता है। वैदिक गणित आप चाहें तो हमने लास्ट ईयर जो है आरबीसी के लिए हमने ये मैथ्स पढ़ाया था, वहाँ चैप्टर नंबर 1 जो है, प्रश्नावली जो 1 है वो वैदिक मैथ्स है, आप ये चीजें वहां से सीख सकते हैं, है ना, किस तरह से करा जाता है। चलिए और भाग देना पड़ेगा क्योंकि आपका भाग शेषफल 0 नहीं आया। 420 को डालो अंदर, 420 को डालो अंदर, ये लो भी 420 कहाँ गया, 420 को अंदर लिखते हैं अपन, 420 भाग दीजिए। देखिए 200 का डबल करोगे ना, यहाँ देखिए ये 250 के करीब है, 250 का डबल करने पे 500 आता है, यानी कि ये 2 बार भाग नहीं जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। चलिए एक बार भाग देके देखें, 272, 200 कितना है 72, 2 का 2 होता है 8, यहाँ बिंदी लगाइए, 7 और 1 8, 8 का 2 होता है 2, 2 और 2 4, और यहाँ बनेगा 1। अभी भी आपका भाग पूरा नहीं हुआ, यानी कि ये भाग जो है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उदाहरण 1 जो है उसको बाद में करेंगे। 272 कहाँ जाएगा, इस बार 272 अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना, सही बोला था ना मैंने कि उदाहरण 1 जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए इसको बाद में करते हैं। 148 का भाग देंगे तो भी आपकी एक ही बार जाएगा, है ना, एक ही बार जाएगा ना। चलिए एक ही बार जाएगा, करके देखिए 148, 8 का दोस्त 2, 2 और 2 4, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1, 124। अभी भी भाग पूरा नहीं गया, तो थोड़ा फास्ट कर लेता हूं मैं। 148 एक बार जाएगा, फिर से 124, पीछे कितना बच रहा है 4, 2, 24 आया है, अभी भी भाग पूरा नहीं गया है, अभी भी भाग पूरा नहीं गया। 124 को अंदर डालो, 124 को अंदर डालो। अब भाग देख के देखेंगे कितनी बार जाएगा। अगर आप 5 बार भाग देख के देखें तो कितनी बार बनेगा 5 बार। 24 का 5 से गुणा करें, 5 चौके 20, 80 के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, नहीं सही से आ रहा है कितने 5 बार में ना, 5 बार भाग दिया मैंने, 5 बार कितना आ रहा है 120। लेकिन भाग पूरा नहीं गया, भाग अभी भी पूरा नहीं गया है। देखिए कितना लंबा हो गया। क्या बचा शेष यहाँ पे, यहाँ बचा है आपके पास 4 शेष, और नया नंबर कितना है देखिए यहाँ है आपके 24। अब अगर भाग दें तो आपका भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है। तो हमने देखा इनमें से कोई भी सूरवीर नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन बेफिक्र रहिएगा, आपको एग्जाम में नहीं पूछता है ना, एग्जाम में नहीं पूछता है। मुझे बताओ किससे भाग दिया आपने कि शेषफल 0 बना, 4 से। तो कहेंगे अतः HCF जो बनेगा, जो मसप बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। बोला है समझ में। ये उदाहरण नंबर आपका 1 रहेगा। समझ में आया मैंने उदाहरण नंबर 1 पहले क्यों नहीं कराया। हाँ आगे बढ़े, आगे है उदाहरण नंबर 2 और 3, वो अलग पैटर्न के हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उदाहरण नंबर 4 एक ही पैटर्न का है, इसी पैटर्न का है, तो इसको अपन यहाँ पे कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि भाई एक मिठाई बनाने वाला है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। वाह भाई, मिठाइयों की बात हो रही है। 420 तो है काजू की बर्फियां, वाह भाई वाह, और 130 बादाम की बर्फियां। लो भाई मजे आ गया भाई। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो है समान रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे
तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम जगह घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो इसका काम ये है, इस क्वेश्चन को जरा समझे। यहां आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको मसफा निकालना पड़ता है, आपको HCF निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? ये कह रहा है कि भाई 420 तो काजू की है और ये किसकी है? ये बादाम की है। ये किसकी है? बादाम की है। ये कह रहा है कि मुझे इकट्ठे करके ना ग्रुप बना के, समूह बना के रखनी है। तो भाई ऐसे रखनी है कि जितना ग्रुप इनका बने उतनी ही संख्याओं का ग्रुप इसका भी बने। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम कितने का ग्रुप आपके बनना चाहिए? तो वहां आप ये याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ कह रहा है जगह कम से कम घेरे, तो हमेशा आपको इनके लिए इनका मसफा निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी भाग हो जाए और जो इसमें भी भाग हो जाए। तो हमेशा अपन इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? मसफा। और मसफा कौन सी विधि से करेंगे अपन? अभी जो अपन ने करी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी से अपन इसका मसफा निकालेंगे। तो क्या कहें? हल। यहां आप हिंदी में एक लाइन लिखें, क्या? ढेरी में बर्फी की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे अपन? HCF बताएंगे, HCF निकालेंगे या HCF बताएंगे। बोला है समझ में? किसका HCF बताओगे? एक तो 420 और दूसरा नंबर कौन सा है? देखो 420 और दूसरा नंबर है 130। इन दोनों का मुझे HCF बताना है। ये बताओ बड़ा कौन है? ये बड़ा कौन है? ये वाला नंबर बड़ा है। वही तरीका है जो भी अपन ने करा है यूक्लिड वाले तरीके से। 420 में किसका भाग दे दो? यहां लिखते हैं इसको। 420 में मुझे भाग देना है, देखिए किसका भाग देना है? 130 का। और क्या तरीका है मसफा निकालने का? इस तरह से भाग दो कि शेषफल क्या आए? 0 आए। शेषफल आपका 0 आए। बोलो 13 का भाग यूं देख लो 42 में देना है। 13 का भाग 42 में देना जाता है क्या? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, यानी अपन 3 बार भाग दे सकते हैं। देख लो 0 3 3 9, 3 एकम 3, 390, यानी कि भाग जा सकता है। कितनी बार भाग दिया मैंने? 3 बार। कितनी बार भाग दिया अपने? 3 बार। 3 बार भाग दिए हैं और क्या बनता है? यहाँ बनता है 390। बुलाया समझ में? हटा के देखिए 0 बनेगा और 9 का 2 होता है 1 और 2 बनते हैं 3, 30 बन रहा है। पीछे कितना बन रहा है? 30। लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। तो क्या करें? इसको डालेंगे अंदर। किसको? 130 को डालेंगे अपन अंदर। 130 को लिखेंगे अपन अंदर और 30 का भाग अपन फिर से देंगे। देखिए 3 चौके 12 होता है। 3 चौके 12, यानी कि आपका भाग 4 बार चला जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 4 बार और बनेगा 120। यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 10, फिर से 0 नहीं आया। 30 को क्या करिए? अंदर डालिए। इस बार भाग आपका पूरा जा रहा है। यानी कि हमने देखा कि यहाँ भाग पूरा कब जाता है? जब 10 से भाग दिया जाता है। इसका मतलब 420 और 130 के लिए जो बर्फियों की संख्या जो बराबर रखनी है, इसका मतलब बर्फियां हमें कितने की रखनी पड़ेगी? 10-10 की बर्फियां रखनी पड़ेगी। भाई 10-10 की काजू की बर्फियां बना लो और 10-10 की बादाम की भी बर्फियां बना लो, बराबर बनेगी। जरा आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि 10-10 की अगर काजू की बर्फियां बनाएं, 420 है काजू की बर्फियां अपने पास है और 130 है बादाम की बर्फियां। ये हमें पता लग गया कि भाई जो बर्फियां की जो ढेरी बनेगी वो 10-10 की बनेगी। तो जरा कमेंट करके ये बताओ कि काजू वाली ढेरियां कितनी बनेगी और बादाम वाली ढेरियां कितनी बनेगी। ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने में बिल्कुल मजा आना चाहिए भी, है ना, बड़े आसान तरीके से। ये कौन सा था आपके? हाँ, ये अपन पहले कर चुके हैं। ये आपके एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने कहा आपको आगे वाली क्लास में करूंगा। यहाँ करते हैं अपन उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 3। वो भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो है, इसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, बैंड मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं?
उसी तरह का क्वेश्चन है कि भाई 616 तो आपके पास क्या है, सेना की टुकड़ी है, और 32 सदस्य ये थोड़े से हाई लेवल वाले सदस्य है ना, थोड़े जनरल वगैरह के वो है। तो आपको बताना है कि भाई इनके कितने कितने का ग्रुप बना जाए कि बराबर बराबर ग्रुप बने। वही काजू वाला क्वेश्चन है, उसी तरह से आपको करना है। क्या करेंगे हम, सीधा यहाँ पे आपको ये हिंदी वाली लाइन में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखनी है। क्या करना है कि 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के लिए यहाँ ये वाली लाइन लिखिए, और उसको निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का मसपा बताएंगे, दोनों संख्याओं का मसपा बताएंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मसपा बताएंगे। हल क्या करेंगे, 616 बड़ा है और 32 आपके छोटा नंबर है, तो हम 616 में 32 का भाग देंगे। ऐसा HCF निकालने के लिए कौन सी प्रमेय का काम लोगे, यूक्लिड प्रमेय का काम में लोगे। बिल्कुल आसान है, अपन करते हुए आ रहे हैं। और आपको तो मुझे अब तो 100% आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 32 का क्या करना है, भाग देना है। देखिए 61 में भाग दोगे 32 का ज्यादा हो जाएगा, है ना, एक ही बार भाग जाएगा। एक ही बार भाग दीजिए, कितना बनेगा 32। 2 का दोस्त कितना होता है 8, 8 और 1 होता है 9, 6 में से 4 गया बनेगा 2, 29 बचा है अभी पीछे, 29 आया है पीछे। क्या करें, 29 आया है पीछे। और इसके अलावा आपके पास एक नया नंबर और है जिसका नाम है 6। नया नंबर कितना है, नया नंबर है मेरे पास 6। फिर से 32 का भाग दीजिए। देखिए नया नंबर है तो भाग आपको और देना पड़ेगा। 32 का भाग फिर से देखिए कितनी बार जा सकता है, या 29 लिखा है या 3, देखिए 9 3 27, 9 बार भाग जा सकता है, या तो 9 बार या फिर 8 बार। 32 का गुणा करिए 9 से या फिर 8 से, पहले 8 से करके देखिए। 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25, 256 आ रहा है 8 बार से। और 32 का 9 से गुणा करके देखिए। ये देखिए प्रैक्टिस वर्क है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपका फायदा है। प्रैक्टिस करने से आपको मजा आएगा भाई। 9 दूनी 18 हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28। कौन सा सही है, ये सही है। देखो 9 बार आपका भाग जा रहा है, 288 आ रहा है। 9 बार भाग देने से 288 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 288। 288 था ना, 288। क्या बचेगा पीछे, 8 का दोस्त होता है 2, 2 और 6 8, 9 में से 9 0, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है, 8 बना है पीछे। अब क्या करें, संख्या को अंदर डालें। संख्या को अंदर डालें किसको, 32 को। 32 को अंदर डालें तो भाग 8 चौके 32 है ना, 4 बार आपका भाग कंप्लीट जाता है। 0 आपका क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। तो यहाँ देखो शेष क्या बन गया आपके, 0 बन गया। यूक्लिड ने क्या बोला कि इस तरह से भाग दो कि शेषफल 0 बन जाए, और जहां शेषफल 0 बना उस समय जो दूल्हा है, उस समय जो दूल्हा है वही तो आपका HCF है। बोलो समझ में आया, यानी कि जो सूरवीर है यहाँ HCF कितना बनेगा, 8 का आपका HCF बनेगा। यानी कि हम 616 और 32 इनको 8-8 के समूह में रख सकते हैं, 8-8 के समूह में, है ना। इस तरह से ये 8 जने यहाँ पे, ये 8 जने कुछ इस तरह से, ये 8 जने फिर इस तरह से, ये 8 जने फिर इस तरह से, है ना, इस तरह से। एक ग्रुप तो इनका बनेगा, ये वाला एक ग्रुप तो इनका बनेगा, और दूसरा ग्रुप किनका बनेगा, इन वालों का बनेगा। ये भी बनेंगे किसमें, 8-8 में ही बनेंगे। ये भी किसमें बनेंगे, 8-8 में ही बनेंगे। आप लोग मुझे जल्दी से ये कमेंट करके बताओ कि भाई इनके कितने समूह बनेंगे और इनके कितने समूह बनेंगे। बोलो ठीक है। तो आज की क्लास जो है आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अपन आज की क्लास जो है इसको अपन यहीं खत्म करते हैं। ये इस चैप्टर का पहला आपका जो आपकी है पहली क्लास है, प्रश्नावली 1 है ना, इसका पहला आपका रहेगा। आगे वाले क्लास में क्या करने वाले, एक तो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, और इसके अलावा प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2, 3 आज कर लिया है, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो भैया आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज आप लोग जरूर से बताएं। ओके, और जितना ज्यादा हो सके हाँ आपके दोस्तों को शेयर करें ना। देखिए सबको फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल क्लासेस बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप लोग इसका जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाएं और बाकी को भी इसका फायदा उठाने दें। ओके, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि घर पे अच्छे से हैं और खुश रहें। थैंक यू, गुड बाय।